वेलकम दोस्तों, मैथमेटिक्स की श्रृंखला में फिर से हम लेके आए हैं कुछ चुनिंदा बेहद खूबसूरत और अच्छे सवाल, अच्छे स्तर के सवाल जो परीक्षा में आ सकते हैं। कुछ टेक्निकल हैं, कुछ लेंदी हैं और कुछ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। मिश्रण है एक बढ़िया सा। तो हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है, अच्छा भी सवाल है। तो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हाँ, बेल आइकन बजाइए सब लोग कहते हैं, इसलिए मैं बोल दिया बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो एक सवाल दे रहा है cot x अपन log sin x इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखो ये सवाल दे रखा है, हम इसको इस तरह से रिड्यूस करें कि देखो डायरेक्ट तो कोई फार्मूला इसका है नहीं। जब इसका कोई फार्मूला नहीं है तो हम सेट करते हैं कि ये किसी फार्मूले में सेट हो जाए तो हम इसका समाकलन कर लें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए करते क्या है, हम किसी फंक्शन को एक दूसरा फंक्शन मानते हैं, दूसरा एक टर्म मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और उस टी का अवकलन अगर मौजूद है, डिफरेंशिएशन अगर मौजूद है तो हम उसको टी मान लेंगे और उसको किसी फार्मूले में रिड्यूस कर देंगे। केवल साइन को मानते तो साइन का अवकलन काश होता है, वो अंश में है नहीं। तो क्या करें, हम पूरे को मान के देख लेते हैं, काम बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं दूसरे तरीके अपनाते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, लॉग साइन एक्स को हम मान लेते हैं ये टी है, इसका अवकलन होगा 1 अपान साइन एक्स, साइन का फिर से हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, ये डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, ये कॉट एक्स डी एक्स टोटल क्या हो गया, डी टी हो गया। अब हमारा सवाल रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, ये हो गया डी टी अपान लॉग टी, लॉग टी वो पूरे को तो टी मान लिया है तो लॉग नहीं हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, केवल टी हो जाएगा। इस तरह से ये टी और इसका समाकलन लॉग टी होता है तो लॉग टी हो जाएगा प्लस अ कांस्टेंट सी। लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू ये है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। है कोई क्या ऑप्शन, हाँ मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, पहला लॉग साइन एक्स दे रखा, सिंगल और डबल लॉग आ रहा है, डबल लॉग इन दो में आ रहा है लेकिन इसमें टेन है, ये साइन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत आसानी से, बेहद खूबसूरती से। इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए किसकी, अवकलन की, समाकलन की। तो किसको हम टी माने, अवकलन में आ जाए और उसको हम क्या कर लें, रिड्यूस कर लें किसी दूसरे वेरिएबल में। एक्स से हमने टी में इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये एक सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें कॉस ए की वैल्यू दे रखा है साइन बी अपान 2 साइन सी। ये एक हमारे पास में रिलेशन दे दिया है रेशियो के बीच में, और हमको ये बताना है कि किस तरह का त्रिभुज है। समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर है, या समद्विबाहु है, या समकोणीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। समकोणीय मतलब समकोण कम से कम 190, यानी कि पाइथागोरस होल्ड हो जाए, बोधायन होल्ड हो जाए। तो हम ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है इसी को लेकर के चलते हैं। कोसाइन रूल से हमारे पास में कॉस ए का फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc इक्वल साइन बी। साइन रूल से अगर हम साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी, इन तीनों की वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल मान लें तो साइन ए के, साइन बी के, साइन सी के हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के, ये हो जाएगा बी है तो बी के, ये सी है तो सी के, 2 पहले से दे रखा है, ये के से के कैंसिल हो जाएगा। कैसे आया है ये बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन रूल होता है साइन ए अपान ए इक्वल साइन बी अपान बी इक्वल साइन सी अपान सी। मान लेते हैं ये के इक्वल है तो साइन ए के, साइन बी के, साइन सी के हो जाएगा।
ऐसा करने से क्या कैंसिल हो रहा है, को जो भी रेशियो रहा होगा उन दोनों उनका, साइन का और भुजा का, कैंसिल हो गया, काम ख़त्म हो गया हमारा। 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाने दो, बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान b बचा इक्वल, वहाँ भी b बचा है, इस b का उस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, चाहे तो एक बार लाइन लिख देता हूँ, ये इसको कैंसिल कर देगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू ए के इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल हो गई। जो त्रिभुज बनेगा वो किस तरह का बनेगा, सम द्विबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज कंडीशन, दो भुजाएं बराबर हो गई। सम द्विबाहु कौन सा है, ये वाला है, बी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा सवाल। अगला सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, पढ़ लेते हैं पहले सवाल अच्छे से। 300 लोगों के एक समूह में 150 हिंदी 200 आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल होते हैं। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है। यहाँ और यहाँ टोटल कितने लोग हैं, यहाँ टोटल मिला करके 150 हैं, 150। यहाँ पे कितने हैं 200, टोटल कितने हैं 300। कैसे हो सकते हैं, ये तो मिला के 350 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 350, कितने ज़्यादा हैं 50 से तो ज़्यादा हैं, तो बस 50 जो ज़्यादा है, यही 50 जो ज़्यादा है, यही ऐसे लोग हैं जो 2 बार काउंट हो गए, हिंदी में भी काउंट हो गए हैं, इंग्लिश में भी काउंट हो गए, इसीलिए 50 ज़्यादा आ गए। जितने ज़्यादा काउंटिंग हो गई उतने ही ज़्यादा लोग क्या, उतने ही लोग क्या हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। 50 इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसानी से ये ख़त्म हो गया। तो अगर ये 50 है तो कितना होना चाहिए 150 के हिसाब से, ये 100 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए। 150 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, 100 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, 50 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अब इनका जोड़ अगर निकालेंगे तो इनका जोड़ 300 आ जाएगा, 100 150 150 300। इसका जोड़ जितना ज़्यादा आ रहा है उतने, मतलब ये 2 बार जुड़ चुके हैं, तो एक बार क्या करें घटा दें। कितने घटा रहे हैं 50 घटाएंगे, जितने घटा रहे हैं वही तो हमारे ज़्यादा है, वही तो दोनों भाषा बोल रहे हैं, वही तो 2 बार काउंट हो गए हैं, इसीलिए 50 से हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल में दे रखे हैं कि ए और बी 2 वेक्टर हैं, सदिश हैं, तो ए प्लस बी, एक बात ये वाली और ए क्रॉस बी, ये 2 वेक्टर हो गए हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। ये सवाल बस दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और बस 5 सेकंड में हो जाएगा। सोचें कैसे हो जाएगा, लगाना नहीं है इस सवाल को, बिल्कुल लगाएंगे तो फिर लंबा जाएगा। एक हम ए को कुछ मानेंगे, बी को कुछ मानेंगे, बड़ा झाम है, वो झाम से बच जाए इसलिए करते क्या, सोचेंगे थोड़ा सा। ए और बी किसी प्लेन में होंगे, हाँ ठीक है, जिस भी प्लेन में होंगे तो उनका एक प्लेन होगा, उसका सम भी उसी प्लेन में होगा, उसका डिफरेंस भी उसी प्लेन में होगा, यानी कि ए प्लस बी जो होगा, जो प्लेन होगा जहाँ पर ए होगा बी होगा, ए प्लस बी भी वहीं होगा, ठीक। ए क्रॉस बी जो होगा, इसकी अगर वैल्यू हम देखें ए क्रॉस बी की, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन बी, दोनों के बीच का एंगल, और ये ए बी के बीच का एंगल पता नहीं है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एन कैप पर्याप्त है इसकी दिशा बताने के लिए। इसकी दिशा वही है जो इनकी दिशा है, ए और बी की पहले से प्लेन में। एन कैप क्या है, जब हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे तो वेक्टर एनालिसिस में क्या है, एन कैप ए और बी के तल के लंबवत यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। 2 वेक्टर हैं, एक ये ए है एक ये बी है, ऐसे मान लेते हैं 2 वेक्टर हैं।
ये ए और ये बी, ए है, बी ये है, इनके तल के लंबवत इस डायरेक्शन में यह है, यूनिट वेक्टर है, ऐसे मान लेते हैं। ये जो तीसरा है, तो इनकी कोई भी डायरेक्शन हो इससे लेना देना है ही नहीं, इनका दोनों का प्लेन ये है, इसके साथ में भी 90 डिग्री और इसके साथ में भी 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगी। एंगल कितना होगा, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में 90 डिग्री का होगा। क्यों, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनका प्लेन ये हम लेते हैं हथेली, ये 2 उंगलियां ना रखो, ये फिर ए और ये बी, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये एन कैप हो गया। तो ए प्लस बी का रिजल्ट भी यहीं पर रहेगा, इसी प्लेन में हथेली में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एन कैप की दिशा पूछ रहा है कि इससे कितना है 90 डिग्री। डेफिनीशन से आ गई हमारी बात 90 डिग्री। किसी तरह के सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा क्या आंसर आ गया, 90 डिग्री हो गया। अगला सवाल, तो एक सवाल है 1 + i/1 - i होल पावर n = 1 दे रखा है। तो n जो है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक अगर हो तो वो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, या 16 हो सकता है, ये बताना है। एक तो तरीका ये है कि इन सब को रख के देख लो, सब रख के देख लो, जिससे 1 आ जाए उनमें, जिन से 1 आ जाए उनमें से जो सबसे छोटा हो वो हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे, पावर 1 रखने कोई फ़ायदा नहीं, पहले स्क्वायर करते हैं, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे 1 + i का, तो 1 का स्क्वायर 1 + i² + 2i हो जाएगा, अपन 1 + i² - 2i हो जाएगा स्क्वायर करने पर। अभी स्क्वायर किया है, ये बात इससे ख़त्म हो जाएगी, ये बात इससे ख़त्म हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में i से i कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। ये क्या हो, 2 पावर में -1 आ गया, अब अगली 2 पावर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। कितने पावर हो गए, 2 का 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो गया 4। ये तो 4 तो लिखा ही है, ये बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि एक बार स्क्वायर करने पर माइनस आ रहा है, -1, उसको फिर से प्लस करने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि पावर 4 करेंगे, तब बन जाएगा हमारा, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो n कितना हो गया, कम से कम कितने बार किए हैं, 4 बार किए हैं, 8 बार में भी हो जाएगा, या 12 बार में भी हो जाएगा, अब कितने बार में भी हो जाएगा, 4 के मल्टीपल जितने भी होंगे सबके लिए हो जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन, मिलते हैं अगले लेक्चर में बढ़िया खूबसूरत सवालों के साथ आपसे बातचीत करने आएंगे, और तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई समस्या हो तो हमारे पास भेजिए, निराकरण करने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप दीपक भव।